गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज है 27 अप्रैल 2023 और आज का जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर होगा उनको मैं यहाँ बताऊंगा। और जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर एग्जाम में पूछा गया है तो एक दो मैं रोज़ बताता हूँ, तो आज भी बताऊंगा वो। ठीक है, तो जो चलिए शुरू करते हैं और जो बेसिक कॉन्सेप्ट होगा उसको भी यहाँ पे जानेंगे। उससे पहले मैं आपको ये बता दूँ या फिर रिक्वेस्ट कर ले रहा हूँ कि आप चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही हो, सीरीज अच्छी लग रही हो। ठीक है, टेलीकॉम करंट अफेयर अच्छा लग रहा हो तो देर न करते हुए चलिए शुरू करते हैं। आपका अगला प्रश्न है या पहला प्रश्न है, हाल ही में जल प्रबंधन पर भारत और किस देश के बीच संयुक्त कार्य समूह की पहली बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई है। ठीक है, तो ये ज्वाइंट वेंचर है। ठीक है, और ये वाटर मैनेजमेंट से संबंधित है। तो ये रहे आपके ऑप्शन, क्या ये इसका सही जवाब जर्मनी है या हंगरी है या फ्रांस है या फिनलैंड है। तो आप तो जानते हैं इसका सही जवाब है हंगरी। ठीक है, हंगरी के साथ पहली संयुक्त कार्य की बैठक हो रही है जल प्रबंधन को लेकर। और फिनलैंड तो आप जानते हैं नाटो का ये मेंबर बन गया है। ठीक है, तो इसके बारे में और देख लेते हैं। ये देखिए, मीटिंग ऑफ इंडिया हंगरी जॉइंट वर्किंग ग्रुप ऑन वाटर मैनेजमेंट। ठीक है, 26 तारीख हुआ है अभी। और अगर मैं हंगरी लोकेशन की बात करूं तो ये देखिए अपना ये सुंदर भारत है। अगर इसके हम नॉर्थ वेस्ट की तरफ जाएं तो ये यूरोप का मैप है, यहाँ पे जूम करते हैं तो ये दिखेगा आपको हंगरी। ठीक है, हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट है और इसकी बाउंड्री आपको यूक्रेन, स्लोवाकिया, ऑस्ट्रिया, स्लोवेनिया, ठीक है, आदि कंट्री से लगती है। और ये आप इतना ध्यान रखिए कि ये एक लैंड लॉक कंट्री है जिसकी राजधानी बुडापेस्ट है और इसके साथ ज्वाइंट वेंचर कर रहा है वाटर मैनेजमेंट से संबंधित भारत। ओके, और ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी कई सारे कार्यक्रम आयोजित हो चुके हैं जल प्रबंधन को लेकर भारत और हंगरी के बीच में, लेकिन ये संयुक्त जो ज्वाइंट वेंचर है ये पहली बार हो रहा है। तो अगला प्रश्न है, क्वाड शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किस देश में होगा, ये आपको बताना है। जैसा कि आपको पता है जापान में 2022 का आयोजन हुआ। ठीक है, तो इसका आंसर जापान होगा नहीं। 2022 का जो क्वाड शिखर सम्मेलन हुआ था टोक्यो में हुआ था जापान के। ठीक है, और इस बार का 2023 का होगा ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, तो ये देखिए ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में जो क्वाड लीडर्स हैं, ठीक है, हेड, वो मिलेंगे वहाँ पे। अगर हम क्वाड की बात करें तो सबसे पहले 2007 में जो जापान के प्रधानमंत्री श्री शिंजो आबे जी थे, हाल ही उनका निधन हो गया। ठीक है, गोली मार के हत्या कर दी गई। तो 2007 में उनके ही विचार पे इस क्वाड का फॉर्मेशन किया गया था। ठीक है, और पहली बार में ये जब गठन पूरा मतलब औपचारिक रूप से सामने आया तो 2017 में आया। उसमें आपको भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान देखने को मिलेंगे। ये देखिए भारत है, ये ऑस्ट्रेलिया है, ये यहाँ पे जापान आपको दिखेगा, या अमेरिका। ये मिल के क्वाड यानी कि चतुर्भुज बनाते हैं, इसलिए इसका नाम क्वाड रख दिया गया। अगर क्वाड मेंबर तो आपको 4 दिख ही गए। अगर ये पूछ दिया क्वाड प्लस में जो एडिशनल मेंबर है वो कौन कौन है, तो ये न्यूजीलैंड है, साउथ कोरिया है और वियतनाम है। ये इधर ही के हैं क्योंकि ये जो पैसिफिक क्षेत्र है, ठीक है, चाइना से रिलेटेड जो इंडो पैसिफिक क्षेत्र है, ये इसी को देखने के लिए या इस पर निगरानी रखने के लिए ये क्वाड ग्रुप बनाया गया था। ठीक है, आगे चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है। आप कहेंगे ये क्यों बता रहा है, तो अभी मैं बता देता हूँ। ये 22 दिसंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय गणित दिवस। ठीक है, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये हैं श्री रामानुजाचार्य जी, ठीक, सॉरी रामानुजाचार्य कह रहे, रामानुजम जी हैं ये। ठीक है, ये गणित के महारथी थे, ये इंडियन है, गणित के महारथी थे। इनका निधन हुआ था 26 अप्रैल को। ठीक है, तो 26 अप्रैल जो कि कल थी, आज है 27 अप्रैल, तो 26 अप्रैल को इनकी पुण्य तिथि मनाई गई है। ठीक है, पुण्य तिथि मनाई गई है और 22 दिसंबर का इनका जन्मदिन होता है यानी कि जयंती होती है। तो 22 दिसंबर को इनके जन्म के दिवस के अवसर पर गणित दिवस, राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो अभी 26 अप्रैल को इनका क्या मनाया गया, पुण्यतिथि मनाया गया। और ये ईरोड तमिलनाडु से संबंधित है, इस बात का भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं। ये देखिए लेजेंड आदमी, इनको भी कह सकते हैं, ये 5 बार मुख्यमंत्री यानी 5 बार सीएम रह चुके हैं पंजाब के। ठीक है, तो इनका नाम है प्रकाश सिंह बादल और इनका निधन हो गया है। ठीक है, और ये देखिए प्राइम मिनिस्टर मोदी पेज लास्ट रिस्पेक्ट टू अकाली दल पैट्रियट प्रकाश सिंह बादल चंडीगढ़। ठीक है, तो ये प्रकाश सिंह बादल थे, अकाली दल से संबंधित, पंजाब के 5 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, इनका निधन हो चुका है। तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। हाल ही में बौद्धिक संपदा दिवस मनाया गया, ये कब मनाया जाता है ये आपको बताना है।
तो आपका सही जवाब है 26 अप्रैल। 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया गया। ठीक है, तो इसके बारे में अगर थोड़ी सी बात करें तो 26 अप्रैल को ये मनाया जाता है। ठीक है, क्यों मनाया जाता है, इसका उद्देश्य क्या है कि जो इनोवेशन है, इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए, क्रिएटिविटी को बढ़ावा देने के लिए, रचनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए, और इस बार की थीम अगर पूछा जाए तो महिला और आईपी यानी कि इंटेलेक्चुअल जो प्रॉपर्टी होती है उसकी बात करें, महिला और आईपी, नवाचार और रचनात्मकता में तेजी लाना। ठीक है, और इसका आयोजन विश्व बौद्धिक जो संगठन है वीपो उसके द्वारा किया जाता है। ठीक है, और भारत वीपो का सदस्य है, और वीपो की बात करें तो ये जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर मिलेगा। ठीक है, इसका गठन 1967 में किया गया था। नेक्स्ट, हाल ही में चर्चा में रहा गंडन जो मत है। ठीक है, या तो गंडन कह सकते हैं या फिर इसको गैंडियन कह सकते हैं। ठीक है, गैंडन मत जो मोनेस्ट्री है वो कहाँ पे स्थित है ये आपको बताना है। ठीक है, चर्चा में था गैंडन मोनेस्ट्री, तो इसका सही जवाब है मंगोलिया। ठीक है, मंगोलिया में गैंडन मोनेस्ट्री आपको देखने को मिलेगा, और ये चर्चा में था क्योंकि यहाँ से भारत से जो भगवान बुद्ध के कुछ अवशेष थे यहाँ से मंगोलिया भेजे गए हैं। ठीक है, इसलिए ये चर्चा में था। तो ये देखिए, ये मंगोलिया की लोकेशन है, इसकी राजधानी आपको उलान बटोर मिल जाएगी, और ये चीन, इधर रसिया, ये दोनों से लगा हुआ है। ठीक है, तो इसकी बॉर्डर लगी हुई है। तो नेक्स्ट न्यूज है आपका कि इन स्पेस, अगर आपसे पूछता है कि इन स्पेस क्या है। ठीक है, इन स्पेस क्या है, इसका पूरा नाम क्या है, तो आप देख लीजिए, इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर। ठीक है, इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर, ध्यान दीजिएगा इस पर। ठीक है, 2020 में ये बना था। इसका एम क्या है बनाने का, एम यही है कि जो निजी कंपनियां अगर स्पेस के क्षेत्र में कुछ करना चाहती हैं, या तो मिसाइल बनाना चाहती हैं, या तो रॉकेट लॉन्चर बनाना चाहती हैं, ठीक है, या तो सैटेलाइट बनाना चाहती हैं, वो आएंगी तो उनका जो निगरानी करेगा वो इन स्पेस करेगा। जो इन स्पेस है वो इनकी निगरानी करेगा। तो ये प्राइवेट सेक्टर को स्पेस के क्षेत्र में घुसाने के लिए ये किया जा रहा है भारत सरकार द्वारा। ठीक है, अगर इसका हेडक्वार्टर पूछे इन स्पेस का तो अहमदाबाद गुजरात में आपको इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा। ठीक है, ये डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंतर्गत काम करता है। हाल ही में चर्चा रहा सूर्य नूतन क्या है, ये आपको बताना है। सूर्य नूतन क्या है जो चर्चा में रहा, क्या एक सोलर बैटरी है, या इसरो का एक सूर्य मिशन है, या एक सोलर कुकर है, या चीन द्वारा निर्मित कोई मानवकृत सूर्य है। तो ये भी नहीं सही है, इसका सही जवाब है ये एक सोलर कुकर है। ठीक है, जो सूर्य नूतन है एक सोलर कुकर है। ये देखिए, ये सोलर कुकर है। इंडियन ऑयल जो है अनविल्स इंडोर सोलर कुकिंग स्टोव सूर्य नूतन। ठीक है, तो सोलर कुकिंग ये स्टोव है एक तरह से, और ये नहीं कि सिर्फ सोलर सेल से ही चलेगा। ठीक है, ये आप इसको रिचार्ज कर देंगे तो उससे चलेगा, सोलर सेल से रिचार्ज कर दिए तो उससे चलेगा। अगर सोलर सेल किसी वजह से नहीं चलता है तो आपके घर में जो बिजली है उससे भी ये चल सकता है। ठीक है, तो ये एक बेस्ट ऑप्शन है। ओके, तो आगे चलते हैं। आपका अगला न्यूज है, ये एग्जाम में पूछा जा चुका प्रश्न है। ठीक है, एग्जाम में पूछा जा चुका प्रश्न है। ये किस टाइप से प्रश्न पूछा था कि अंडर-17 जो महिला विश्व कप हुआ है फीफा का। ठीक है, फीफा का जो अंडर-17 महिला विश्व कप हुआ है वो भारत होस्ट कर रहा था। ठीक है, भारत ने होस्ट किया इसको, और इसका जो चैंपियन था वो स्पेन था। ठीक है, कोलंबिया को हरा के चैंपियन बना स्पेन। लेकिन ये होस्ट कहाँ किया गया भारत में, कौन से स्टेडियम में ये पूछा गया था। तो ये DY पाटिल स्टेडियम जो नवी मुंबई में आपको देखने को मिलेगा महाराष्ट्र में, वहाँ पे होस्ट किया गया था। ठीक है, तो ये स्टेडियम का नाम पूछा गया था इसमें, तो आप इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान देंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक भारत की क्या रैंक है उसमें, ये आपको बताना है। तो ये रहा आपका ऑप्शन, और इसका सही जवाब है 8वां रैंक। ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका प्रश्न है, तो इसको भी आप थोड़ा ध्यान रखेंगे। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत की क्या रैंक है, ये 2023 की बात हो रही है। ठीक है, तो भारत की रैंक है 8वीं। ठीक है, आगे चलते हैं। तो ये देखिए, इंडिया राइट टू स्पोर्ट्स। ओके, तो 8 रैंक भारत इस बार 8वीं रैंक पे है। ओके, आगे चलते हैं। फिलहाल इतना ही। आप वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर सकते हैं, और कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट भी कर सकते हैं आप। ओके, तो विदा लेता हूँ आपसे। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।